वीरदास, देख लिया मरकट अच्छी तरह से। यही मेरा क्षेत्र है जहां कार्यरत रहकर मैंने धन अर्जन किया है, और इसी धन अर्जन से मैं और मेरा परिवार बहुत ही सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परंतु तुमने तो अपने और अपने परिवार के बारे में कोई विवरण ही नहीं दिया। अब तुम्हारी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? वे सकुशल हैं। परंतु हैं कहाँ? दुर्भाग्य ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। अब हम नदी के वो दो तट हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाते। मेरी विवशता ने मुझे मेरी पत्नी और पुत्र को बेचने पर बाध्य कर दिया। अब वो एक धनी के यहां दासी बनकर काम कर रही है। जीवन के ये उतार चढ़ाव, ये ज्वार भाटे बहुत ही विचित्र होते हैं वीरदास। परंतु मुझे अब विश्वास हो गया है कि तुम ये कारभार बड़ी सतर्कता से संभालोगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे स्त्री और संतान की कोई झंझट नहीं है। हाँ, सुनो, तुम तो जानते ही हो कि मनुष्य के कर्म कुछ भी हो, कैसे भी हो, किंतु मृत्यु उसके लिए अटल सत्य है। ऐसे मृत्यु दंडित लोगों के शव यहां जलाने के लिए लाए जाते हैं। कर के रूप में तुम्हें वसूल करना पड़ेगा एक स्वर्ण मुद्रा, एक नया कपड़ा और चावल। इनको वसूल किए बिना यहां का क्रियाक्रम होगा ही नहीं। जो आ गया। अपना कर्तव्य दृढ़ संकल्प के साथ निभाओ। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता मुझसे सहन नहीं होगी। हाँ, जो आ गया। अभी तक रसोई का काम पूरा नहीं हुआ? भूखा रखकर हमें मार डालना चाहती हो? तुमने तो हमारी शांति छीन ली। अभी हो जाएगा माता। अब तक क्या करती रही अभागन? तुम जैसी नीच स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे मार डाला रे। हम भी कितने मूर्ख हैं जो इतना मूल्य देकर तुम्हें खरीदा। ध्यान से सुनो, आज तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। कम हो गई माँ? हाँ पुत्र, वो तो उसी समय कम होगी। तेरी मीठी मीठी बातों से मेरी सारी पीड़ाएं आप ही आप दूर हो जाती है। वे सदा इतना क्रोधित क्यों रहती है माँ? हमारा दुर्भाग्य है पुत्र, ये दुर्भाग्य उनसे ऐसा कहलवाता है। माँ, हम यहाँ से कब चले जाएंगे माँ? तुम्हारे पिताश्री हमें शीघ्र ही ले जाएंगे। तुम सो जाओ पुत्र, सो जाओ, नहीं तो वो डांटेगी। वीरदास, अभी सोए और अभी सुबह भी हो गई। रात को आप शीघ्र ही सो गए थे यजमान।
तो रात भर मेरे पैर दबाते ही रहे। हाँ? ये तो मेरा काम है यजमान। वीरदास, तुम बड़े काम के जीव हो। दास हो तो ऐसा हो, तेरी कितनी भी प्रशंसा करूं कम है। आगे जाकर लोग कहते ही जाएंगे कि यजमान हो तो वीर बाहु जैसा, और दास हो तो वीरदास जैसा। हाँ, भाग फूटे तेरा। उठ उठ रे, नास पीटे, उठ उठ रे उठ। दैया रे दैया, क्या गपशप कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हें काम ही क्या है? ताड़ी पीते हो और खर्राटे लेकर सो जाते हो। दास, तुम्हारी बुद्धि क्या घास चरने गई जो इनके साथ बातों में लगा रहा? तू जानता नहीं, सवेरे सवेरे मुझे ताजी ताड़ी चाहिए। जाओ जल्दी एक मटका ताड़ी ले आओ। जी। वीरदास, तुमने कभी ताड़ी पी है? नहीं यजमान। नए मटके में नई नई ताड़ी हो और साथ में नई नई चोरी। हा हा हा, वाह आनंदी आनंद। हा हा हा। वीरदास, इनकी बातों में नहीं आना। जा मेरे लिए ताड़ी ले आ, ताजी। जी। दैया रे दैया, भाग फूटे तेरा। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इतना साहस, हमारे साथ उठने बैठने का ये धैर्य। भूख लगी है माँ जी। भूख लगी है तो घास खाओ, भूसा खाओ। कलकंठी, चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। चलो चलो। क्या हो गया वीरदास? मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? हाँ? आया मटका कंधे से गिर गया और फूट गया यजमान। दैया रे दैया, भाग फूटे तेरा। मटका गिरा कैसे? डाली से लगकर। हाँ, ये तो बड़ा नर्थ हो गया, और वो भी सवेरे सवेरे। दैया रे दैया, ये तो बहुत बुरा शगुन है। इतना भय क्यों खाती हो? क्या हो गया? मटका ही तो फूटा है ना? हाँ? दैया रे दैया, नया मटका फूटा तो इसका अर्थ ये हुआ कि पत्नी विपत्ति में है। ताड़ी नीचे गिरी तो इसका अर्थ ये हुआ कि पुत्र के प्राण संकट में हैं। दैया रे दैया, क्या कर दिया तूने? मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर देने से ये विपत्ति कैसे टलेगी? मुझे और मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो? मटका फोड़ा है इसने, और विपत्ति तुम पर कैसे आएगी? हाँ? तो इसी की पत्नी और इसी के पुत्र पर विपत्ति की बिजली गिरे, बस हमें कुछ ना हो, इसी का भाग फूटे। क्यों बोलती है ऐसा? हाँ? शिव शिव, ऐसा मंगल ना हो। हे देवताओ, मेरी पत्नी और पुत्र की रक्षा करना।